और देहरादून से अगली खबर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों को लेकर फोकस करना शुरू कर दिया है। देखिए, धामी सरकार ने फोकस शुरू कर दिया है। औद्योगिक विकास पर फोकस इस बीच देखा जा रहा है। राज्य में होने वाले निवेश के दायरे भी बढ़ाए जाएंगे। उत्तराखंड की आर्थिक मजबूती का प्रयास भी किया जा रहा है। तो हम रोजगार से जोड़ने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। कई सारे विकास कार्य किए जाएंगे और अगर बात की जाए तो क्षेत्र में डेवलपमेंट की ओर लगातार सरकार की ओर से फोकस किया जा रहा है। प्रयास किए जा रहे हैं कि आर्थिक मजबूती भी शहर को मिले, प्रदेश को मिले और इसी ओर अब लगातार प्रदेश सरकार अग्रसर है, फोकस बनाए हुए है। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे लगातार बने हुए हैं। सोनू, धामी सरकार ने फोकस शुरू कर दिया है विकास कार्य को लेकर। अब प्रदेश में और ज्यादा विकास किए जाएंगे। देखिए, कुछ ऐसे प्रयास राज्य सरकार कर रही है जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश की धामी सरकार विकास को लेकर के नए आयाम स्थापित कर रही है। कुछ ऐसी योजना और परियोजनाएं हैं गुंजन, जिनको राज्य की धामी और केंद्र की मोदी सरकार संयुक्त रूप से धरातल पर उतारने के प्रयास कर रही है। चूंकि लगातार उत्तराखंड की धामी सरकार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और कुछ युवाओं को उनके कैलिबर के लिहाज से उनको सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ समय पहले तक आपने देखा होगा कि लगातार तमाम जो युवा हैं जिनका चयन हुआ उनको स्वयं मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के मंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। दूसरी ओर स्वरोजगार पर भी फोकस किया जा रहा है और तमाम जो योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं के माध्यम से उत्तराखंड की आर्थिकी, उत्तराखंड का औद्योगिक विकास कैसे हो सकता है, इसके लिए निवेश का जो दायरा है उसको बढ़ाने पर भी फोकस किया जा रहा है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं। एक जो राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त योजनाएं हैं जिसमें एलिवेटेड रोड है देहरादून की, देहरादून दिल्ली मार्ग की। इसके अलावा ऋषिकेश और से कर्णप्रयाग रेल परियोजना है। इसके साथ साथ भारतमाला और इसके साथ साथ पर्वतमाला परियोजना है और इसके साथ ही अमृत योजना है। तो तमाम ऐसी योजनाएं जैसे ऑल वेदर रोड है उत्तराखंड में और उड़ान योजना है। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त रूप से जिनको धरातल पर उतारा जा रहा है। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है। चूंकि कुछ समय पहले जब उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक सम्मेलन हुआ था तो उस दौरान तमाम निवेशकों ने उत्तराखंड सरकार से करार किए थे और इसकी ग्राउंडिंग भी की जा रही है। करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा रहा है। इसके साथ साथ जो अन्य योजनाएं हैं उनको कैसे कम से कम समय में धरातल पर उतारा जा सकता है। उत्तराखंड के जो स्थानीय जो उत्पाद हैं, खास तौर पर उनको हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के तहत इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहचान दिलाई जा सकती है, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। तो लगातार सरकार औद्योगिक विकास पर, उत्तराखंड में होने वाले निवेश पर और खास तौर पर स्वरोजगार पर फोकस कर रही है और आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड के लोगों को रोजगार के नए नए साधन सृजित किए जा सके, उनके लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको भी देख सकते हैं कि एमएसएमई को भी पर्वतीय क्षेत्रों में ले जाने के लिए सरकार के स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गुंजन, ठीक है, कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं सोनू। उसके साथ ही अगर बात करें रोजगार को लेकर भी क्या कुछ योजनाएं शुरू की जाएंगी? और जिस तरह से आपने भी सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी है, पर्वतमाला, भारतमाला और इसके साथ अन्य जो योजनाएं, कब से लागू की जाएंगी? देखिए, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो अभी इस वक्त में चल रही हैं। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कि प्रस्तावित योजनाएं हैं। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका काम तकरीबन 60% से ज्यादा हो चुका है। हम सभी योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। कुछ शॉर्ट टर्म की हैं, कुछ लॉन्ग टर्म की और कुछ मिड टर्म की जो योजनाएं हैं, इन सभी को धरातल पर उतारने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसको हम गुंजन इस रूप में भी देख सकते हैं कि अगर हम उत्तराखंड सरकार के ही कार्यकाल की बात करें तो साल 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। लिहाजा जब उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे उससे पहले जब आदर्श आचार संहिता लागू होगी उस समय तक सरकार को तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं, तमाम जो केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं, तमाम जो बाह्य शासित योजनाएं, इन सभी को पूरा करने की सरकार कवायद में जुटी हुई है। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि आने वाले एक निश्चित समय में
सरकार को तमाम जनता से जुड़ी जो योजना है उनको धरातल पर उतारना होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए समय समय पर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ जो विकास की योजना है उनको धरातल पर उतारने के लिए गंभीरता से अधिकारियों को कार्य करने होंगे। बिल्कुल सोनू, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ।